आज ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है ना। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपको लगता है कि सर हम तो हर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉट ऑफ इजी सर ये तो कभी भी आराम से 7 दिन के लेक्चर ले लो, मुझे बता दो, क्योंकि हमेशा मैं उनके लिए भी रहता हूं। देखो मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो बच्चा, कि जब भी ये सवाल है इसकी में पहला तुम्हारे दिमाग में अप्रोच क्या आएगा? सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा बेटा, तुरंत अगला बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहला अप्रोच क्या आएगा? तो बोले सर मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर मैं सोचूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि 4 + 9 + 5 + 6, यानी जो एकदम पहली बार है वो यही सोचेगा कि इनको जोड़ दें। देखिए 24 आ रहा है, 6 × 4 = 10 और 10 और 9 कितना हो गया? 19, और 19 और 5 24 हो गया, यानी इनको आप जोड़ देंगे तो सिर्फ 24 आ गया। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी 1 + 1 + 4 + 9, 9 × 1 = 10, 5 × 15, 9 × 1 = 10, 5 × 15 बिल्कुल सही जवाब है। 15 विल बी द राइट आंसर। आज तो यार ये कह दो कि हाँ सर, आज अभी तक किसी ने 5 सवाल तक किसी ने सॉरी तो नहीं बोला? एक बार सही से बताना, किसी ने सॉरी तो नहीं बोला? अरे नवाब साहब, खुशबू, सुजीत, संध्या, सुमन कुमार, किसी ने सॉरी तो नहीं बोला है ना? पक्का ना? आओ चलो अभी हम हाँ, अभी तक तो मेरे ख्याल से आपको सॉरी बोलने की नौबत नहीं आई होगी। चलो सिलॉग बताओ, अभी 5 सवालों तक किसी ने सॉरी नहीं बोला होगा, झूठ मत बोलना, अभी तो सबका सही है। सॉरी वो लोग बोलते हैं कि सर आता हुआ सवाल गलत हो गया, अरे सॉरी सर मैंने देखा नहीं, तो वो खुद से सॉरी है, मुझसे नहीं। ट्राई करके देखो बच्चा, समर्थन करना। उसने बोला सम बास्केट आर केन, कुछ नहीं, जो कह रहा बस उतना कर दो, सम बास्केट आर केन। नहीं समझ में आया, आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र है। फिर बोला सम केन्स आर वुड, तो क्या बोला है? सम केन आर वुड। बोलो सहमत हो? ऑल वुड्स आर फॉरेस्ट, पूरा वुड क्या है? फॉरेस्ट है। पूरा वुड क्या है? फॉरेस्ट है। पूरा वुड क्या है? फॉरेस्ट है। मेरी वजह से आंसर दोगे तो हम दांत तोड़ देंगे। हमें बताओ क्या पूरा केन फॉरेस्ट के अंदर है? यस और नो? क्या पूरा CF के अंदर है? ऑल केन आर फॉरेस्ट, क्या पूरा CN के अंदर है? बोले नहीं सर, ये तो गलत है। बोले खुश रहो। अगर मैंने बोला सम ब्रेकफास्ट आर वुड, बोला सम ब्रेकफास्ट आर वुड, ब्रेकफास्ट का कुछ पार्ट वुड है। बोले सर एक उदपुर दूसरा महमूदपुर, दोनों का आपस में रिलेशन ही नहीं है, यानी ये भी गलत है। तो सर पहला दूसरा दोनों गलत है, तो बताओ यह पहला जवाब होना चाहिए, यानी ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। जब तुमने पहला गलत किया तो पहला ऑप्शन काट देते, दूसरा गलत किया दूसरा ऑप्शन काट देते। बोथ फॉलो हो नहीं सकता, तो किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं कि सर अतुल सर सुनिए ना, अतुल सर देखिए हम सही किए हैं, किसी से कह दो सर गलत करके दिखाओ, तो जो कह दोगे सर थार जाऊंगा। असंभव है कि अगर मैं आपसे फिर कहा, अगर किसी ने भी, अगर एक बार बिना पेन मत उठाना यार प्लीज एक बार, तो लेकिन लड़के की माँ उससे कैसे समझ, उठा लो पेन उठा लो, चलो अच्छा पेन से बता दो सर आजकल। अच्छा तुम लोग ना बातें कम छौंको, नहीं तो समझ लेना मार मार के भूसा बना दूंगा तुम लोगों को। जल्दी से पहले सोल्यूशन बताओ, आंसर क्या होगा, फटाक से सोल्यूशन बताओ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखो जो कह रहा है बड़े प्यार से सॉल्व करना, मैं आराम से बताऊंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। देखो एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, यानी ये लड़का कह रहा है, एक और औरत की तरफ इशारा करके ये लड़का कह रहा है, एक महिला की तरफ इशारा करके ये लड़का कह रहा है कि मेरी माँ, वो कह रहा है मेरी माँ की बहन यानी मेरी मौसी, मेरी माँ की बहन यानी मेरी मौसी, और बहन के भाई यानी मेरे मामा, और भाई की पत्नी यानी ये, भाई की पत्नी यानी ये। अब ये लड़का कह रहा है कि मेरी माँ के बहन के भाई की पत्नी है, तो लड़के की माँ उस महिला से कैसे संबंधित है? लड़के की माँ उस महिला की ननद लगती है, लड़के की माँ उस महिला की, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं, क्योंकि ये इसकी मौसी है और ये इसका भाई है, तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों इसकी ननद है कि नहीं है, ये दोनों इसकी ननद है कि नहीं है। तो इसी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो इसी को तो ननद भौजाई कहते हैं, ननद भौजाई कहते हैं ना। लड़के की माँ की बहन के भाई की पत्नी है, यानी लड़के की मामी है, यानी लड़के की मामी है। अब हम लोग कहते हैं कि सर हम एक तरह आराम से मोहब्बत से धीरे धीरे अगर हम लोग सॉल्व करें, बताओ क्या दिक्कत है? ये किसी का गलत हुआ क्या?
किसी ने अभी 7 सवाल तक एक बार भी सॉरी बोला क्या? यस या नो बोलो। किसी ने एक बार भी सॉरी बोला? नहीं बोला ना, वेल डन। क्यों गलत होगा यार? श्योरिटी के साथ आंसर दे रहा हूं, जितना कह दिया उतना ही जवाब होगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अभी ये बताओ कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल लाइन इन दिस गिवन पिक्चर? इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? आप कैसे गिनोगे? कमेंट तुम लोगों का बहुत तेज चलता है, पहले जल्दी से इसका आंसर बताओ। रिया, शिवानी, अभिषेक, अनीता, मोनिका, मैं नाम बोल देता हूं, इसी में तुम लोग मेरी कला समझा करो। वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, खूब उन्नत करो, ईश्वर खूब सद्बुद्धि दे। धीरे धीरे देखना। अब देखो, अब जैसे मैंने आपसे बुलाया, आंसर क्या होगा? मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना कि हम तुमसे आंसर क्या पूछ रहे हैं। बेटा इस दुनिया में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इस दुनिया में केवल ये और ये और ये, कभी भी लाइन काउंटिंग का सवाल इस पृथ्वी पर कोई भी तुमसे पूछे, ये 3 लाइन के अलावा कोई चौथी लाइन वो बोल ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि इसमें कितनी लाइन है ना, तो सत्य पूछो तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक, अगर मैं पूछूं कि ये कितनी लाइन है, तो आप केवल यही कह सकते हो कि महाराज इसमें सिर्फ 4 लाइन है, 1 2 3 4। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसकी बात करूं, ये 3 लाइन है। ठीक है, इसकी बात करूं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। इसकी बात करूं, ये 6 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 + 3 + 6, 6 4 10 3 13। क्या मन में ख्याल आता, 13 ऑप्शन में भी है कि नहीं है? 13 ऑप्शन में भी है कि नहीं है? बोले सर 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अभी यार ये तो बेइज्जती खराब हो गई, अब हम क्या करें? अब तुम लोग बताओ, मेरे हिसाब से तो 13 आ रहा है, 13 ऑप्शन में नहीं है। पूरी बेइज्जती खराब हो रही है, तुम्हारे गुरुजी की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में लगी है। मेरा 13 ही आ रहा है और मैं 13 के ही साथ जाऊंगा, दुनिया जाए तेल लेने। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो कोर्ट केस कर दूंगा मैं। ऐसी बात है क्या? और फिर जितने लोग इस क्वेश्चन को छुएंगे सबको नंबर मिलेगा। मेरा 13 आया है, 13 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब ये 17 दे रहे हैं, हो जाता है कभी कभी, इस उम्र में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना? इसका